हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम आपको अप्लाइड मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, इसको करवाएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। यकीन मानिए आप इसे एक बार में सीख जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका 8th क्लास से स्टार्ट था, यानी कि आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिसेस एंड लॉगरिथम। इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ये चैप्टर क्या है? ये कुछ इस प्रकार का चैप्टर है कि आपने सीखा होगा कि भाई 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 2 क्या होती है। तो 2 की पावर 2 होती है 4। ये कौन बताता है? ये इंडिसेस वाला चैप्टर ही आपको समझाता है। जैसे कि आप निकालते हो कि 4 की पावर रूट क्या होती है, तो आप जानते हो उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो इसके अंदर आपके पास दो चीज होती हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट चीज होती है ये 2, जिसको हम कहते हैं बेस। और ये जो पावर होती है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल, यानी कि पावर को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की पावर्स होती हैं, रूट होते हैं, पावर 1/3 होती है, पावर 1/4 होती है, किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमें आज सीखना है। तो इसके लिए आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं। कुछ क्या फॉर्मूले? वो बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आप उनको एक बार देख लोगे तो गारंटेड है कि आप उसे इसे इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं इनके फॉर्मूले। ये आपके हैं कुछ फॉर्मूले, पहले इन्हें समझते हैं और फिर इनके क्वेश्चन हम करेंगे। ये फॉर्मूले आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पहला फॉर्मूला है a की पावर m इंटू ए की पावर n। इसमें क्या है? आपका बेस कॉमन है, बेस क्या है? सेम है। और हमने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो हमने क्या कर दिया कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला देखिए पहले। इसी प्रकार से अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस हो जाती है, और बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर हो जाती है माइनस। यानी कि यहाँ पर क्या है? बेस ए है दोनों में और पावर क्या है? अलग अलग। ए की पावर m माइनस एन हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल समझ के चलिए कि मान के चलिए यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 5 और यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर 5 प्लस 6, यानी कि 2 की पावर 11 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी समझ के चलिए कि अगर यहाँ पर लिखा है आपके पास 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, तो आप जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो हम इसे लिख देंगे 2 की पावर 1, यानी कि 2। ठीक है। अगला है कि अगर पावर मल्टीप्लाई में है तो सिंपल बात है, वो मल्टीप्लाई में ही आ जाएगी। यानी कि अगर 2 की पावर 5 लिखी है और उसकी पावर 6 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 6, यानी कि 30। ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 6 यानी कि 30। ऐसे ही यहाँ पर क्या था? सेम बेस था। यहाँ पर क्या था? सेम बेस था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? सेम पावर आ रही है। क्या आ रही है? देखिए पावर क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो यहाँ पर क्या है? आपके पास सेम पावर है, यानी कि सेम एक्सपोनेंशियल टर्म है। सेम पावर होगी तो क्या होगा भाई? पावर अगर सेम हो जाएगी तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा और उसकी पावर आ जाएगी सेम। यानी कि 2 की पावर 5 लिखा है और 6 की पावर 5 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6 की पावर 5। ठीक है। ये बेसिक है। ये अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसमें गलती करोगे ही, और अगर ये आ गया तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते इसकी। ठीक है। अब ऐसे ही पावर सेम है और डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई में था, हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। यहाँ पर डिवाइड में है तो हमने डिवाइड में कर दिया और पावर क्या आ गई? m आ गई। ठीक है। अब ये चीज a की पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए a की पावर नहीं, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है।
तो यानी कि अगर यहाँ पर 5 की पावर 0 कर दिया जाए तो भी 1 होगा, 100 की पावर 0 कर दिया जाए तो वो भी 1 ही होगा। मतलब किसी की पावर भी अगर आप 0 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर पावर नेगेटिव में आ जाए, पावर नेगेटिव में आ जाए तो क्या हो जाता है कि बेस डिवाइड में चला जाता है, यानी कि 2 की पावर -5 लिखा हो तो उसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर -5 लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 5। ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका, ये समझिए कि ये आपका कंपैरिजन करने वाला है, ये दोनों चीज आप कंपेयरिंग से निकालते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कह रहा है कि a की पावर n इक्वल हो जाए b की पावर n से। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि a और b आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि a और b आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि नॉर्मल बात है कि अगर सेम पावर होगी, जैसे कि अब मान के चलिए कि मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 है। अब किसी और की पावर जैसे कि 4 की पावर 2 करूँ तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। बराबर कब होंगे, बराबर तभी होंगे जब 2 की पावर 2 ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर पावर पावर सेम हो जाए तो बेस क्या होगा, ऑलरेडी सेम होगा। क्योंकि पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 दोनों अलग अलग हैं। हम इसको ये नहीं लिख सकते कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 बराबर हो सकते हैं। बराबर, ये अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है बीच में तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 होना चाहिए और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ठीक है। अगला ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है a की पावर m और a की पावर n। यहाँ पर क्या था कि पावर इक्वल थी, पावर इक्वल थी तो हमने बेस को क्या कर दिया था, इक्वल। ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि पावर इक्वल है तो बेस को क्या कर देना, इक्वल कर देना, अगर बीच में इक्वल लगा है तो। और यहाँ पर क्या है कि बेस इक्वल दे रखा है आपको, और तो आप पावर को इक्वल कर देना, क्योंकि बेस अगर इक्वल दे रखा है, मैंने बोला कि 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर n है, तो सिंपल बात है ये दोनों बराबर हैं। बराबर का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी 5 अगर होगा तभी जाके ये इक्वल कहलाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, पावर इक्वल हो जाएगी अगर बेस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इनको आप नोट करिए पहले और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इन दो क्वेश्चनों को हम आज अभी करते हैं और समझते हैं कि ये इंडेक्स कैसे काम करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 की पावर 2/3 निकाल के दिखाइए। इसमें आपको एक चीज ध्यान रख के चलनी है कि जो पावर है अगर फ्रैक्शन में दे रखी है, पावर अगर फ्रैक्शन में दे रखी है तो नीचे वाली पावर डिनोमिनेटर को देखना है। तो नीचे वाला क्या है, 3। फिर आपको एक चीज सोचनी है कि ये जो बेस है, बेस किसी की पावर 3 है या नहीं है। यानी कि जैसे कि 1 की पावर 3 क्या होता है, 1। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। इसकी पावर आपका क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि हमने क्या सोचा कि 2 की पावर 3 इसको पुट कर सकते हैं आप, तो हमने क्या लिखा कि 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, और पावर तो आपकी 2/3 रहेगी रहेगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था कि अगर पावर पावर यानी कि m की पावर n हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2/3 लिख सकते हैं, हमारा फिफ्थ वाला फॉर्मूला। तो हम 3 से 3 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है आपका, 4। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगले में क्या कह रहा है कि पावर 3 है, यानी कि पावर है 2/3 और बेस उसका पावर का डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो अब हमें देखना है कि 64 किसकी पावर 3 होती है। तो देखिए 1 की पावर 3 तो हम जानते हैं कि 1 होता है, 2 की पावर 3 हम जानते हैं कि 8 होता है, 3 की पावर 3 हम जानते हैं कि 27 होता है, और 4 की पावर 3 आपका होता है 64। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस 64 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3 है। ठीक है, इस 4 की पावर 3 को फिर से फिफ्थ वाला फॉर्मूला कि 4 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर आपस में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका
16, ये हो जाएगा आपका 16। सिंपल। तो देखिए ये आपके हैं एक्सरसाइज 2.1 के दो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के, इन्हें करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होंगे। देखिए हमने आपको बताया क्या था, हमने आपको बताया था कि आप सिर्फ पावर के डिनोमिनेटर को देखो। पावर का डिनोमिनेटर है 4, तो 4 इन दोनों को ये देखना है कि ये किसकी पावर 4 होता है और ये किसकी पावर 4 होता है। आप इसको और इजीली तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इसके फैक्टर कर लें तो आप 81 का क्या करना, फैक्टर करना। 81 का फैक्टर हो जाएगा, पहले सबसे पहले 3 से जाएगा, कितने बार में 27, फिर 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं आप कि 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 16 का भी आप फैक्टर करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, 2 से फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 2 टाइम्स जाएगा, और 2 से जाएगा 1 टाइम। तो यानी कि ये हो गया आपका 2 की पावर 4। यानी कि आप 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4, और 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4। हम ये पावर 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को देख रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर 4 है तो हमें ये देखना है कि किसकी पावर 4 ये होते हैं, ठीक है। चलिए 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 माइनस 3/4। अब ये रूल आपका लग रहा है कि भाई a की पावर m और b की पावर m n, सॉरी a की पावर m और b की पावर m है, तो पावर क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाती है। तो हमने बताया था ये हो जाएगा 3/4 की पावर, सॉरी 3/2 की पावर 4, और साथ में ये मल्टीप्लाई में है -3/4। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया आपका, तो ये हो गया 3/2 की पावर -3/। अब ये कह रहा है ये नेगेटिव में, नेगेटिव में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने सीखा था ये हो जाएगा आपका 1/3/2 की पावर 3, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 27, और 2 की पावर 3 हो जाएगा आपका 8। अब ये जो 8 होता है ये ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8/27 ईजिली तरीके से, ठीक है। सिंपल तरीका, बस आपको देखना क्या है, बेस को देखना, पावर के डिनोमिनेटर को देखना। पावर के डिनोमिनेटर जो होगा उसमें इसको आपको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 161/64 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ये, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और 64 में 61 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 125 आपका, और अपॉन में 64, और उसकी पावर है -2/3। आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक, अगर ये पावर नेगेटिव में है तो ये डिवाइड में चला जाता है, तो इससे अच्छा है कि इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है ना। बात वही होता है कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 8 जो नीचे लिखा था हमने ऊपर कर दिया था। तो बात यही है कि आप इसे लिख सकते हो 64 अपॉन में 125 की पावर 2/3, ठीक है। यानी कि अगर माइनस होता है तो पावर क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है, मतलब बेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा है पावर डिनोमिनेटर 3, तो आपको ये देखना है कि 64 किसकी पावर 3 होता है, किसकी पावर 3 होता है। तो हम जानते हैं कि 4 की पावर 3 64 होता है, और 5 की पावर 3 125 होता है, ठीक है। अब तो आप इजीली तरीके से निकल सकते हैं, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई में और पावर में 2/3। अब बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, एक साथ लिख दी जाएगी, तो ये हो जाएगी पावर 3, और मल्टीप्लाई में ये है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 4/5 की पावर 2। तो 4/5 का मतलब क्या हो गया, 16 अपॉन में 25। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला और सेकंड का सेकंड। अब इसमें कुछ तो हम ट्रिक यूज़ करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था कि अगर जैसे कि किसी की भी पावर माइनस में है, तो आपने क्या कर दिया था, उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया था और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया था, यानी कि 3/5 की पावर 2 लिख दिया था, और ये लॉजिकली सही भी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना
अब क्या है कि अगर मान के चलिए आपके पास a की पावर 5 लिखी है और b की पावर -5 लिखी है, तो आप इस -5 को देखेंगे यानी कि b को देखेंगे, तो b की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो b क्या है, डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर की पावर अगर नेगेटिव में है तो वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर 5 इंटू बी की पावर 5, ठीक है। और अगर इसी प्रकार से ये चीज ऊपर की तरफ लिखी होती तो ये न्यूमरेटर जो है वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता, तो इसे हम लिख देते हैं a की पावर 5 इंटू बी की पावर 5। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर पावर नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर होगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो इजी तरीके से और भी क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। पर सेकंड का फर्स्ट, अगर बेस की पावर नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पावर डिनोमिनेटर ऊपर चली जाएगी, न्यूमरेटर बन जाएगी, तो ये हो जाएगी b, और ये हो जाएगा 2b, और ये a की पावर नेगेटिव है तो ये भी चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा a। तो नॉर्मली तरीके से ये हो गया आपका 3ab, और ये हो गया आपका 2ab, तो नॉर्मल ये हो गया आपका 5ab, ठीक है, सिंपल आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हम जानते हैं कि 5 की पावर सॉरी, अगर किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1, तो 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, और 4 की पावर -1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 प्लस, अगर 8 की पावर 1/3 है तो भाई 8 की पावर 1/3 का मतलब हुआ कि यहाँ पर अभी हमने बताया था कि अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 3, तो अब हमें ये बेस को देखना है कि बेस किसकी पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 3 आपका क्या होता है, 8 होता है, कई बार देख लिया हमने, और साथ में आपका 1/3 लिखा हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 प्लस 2 की पावर 1, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, 4 आ जाएगा, 1 प्लस 8 हो जाएगा, ये 4 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। तो 9/4 का अगर मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे आप, क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन आपको करना आता होगा कि इसको डिवाइड करेंगे आप तो 2 बार में जाएगा 8, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, तो ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाता है, और ये जो डिवीज़र होता है ये डिवाइड में आ जाता है, तो ये हो गया आपका कितना, 2 1/4 आंसर। तो आज की क्लास में हमने आपको इंडिसेस के बारे में बेसिक नॉलेज दी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी, और आपके लिए हम आगे की वीडियो और लाएंगे अप्लाइड मैथ्स से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बाय बाय।